हाथों में रबर बैंड पहनने से हो जाएगा चमत्कार। कमाल होने वाला है आज का ये टिप्स। तो बहुत ही यूज़फुल टिप होगी आप सबके लिए, यानी कि जो नई गृहिणी है उन सब के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस तरह की साड़ियों को लेकर, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं तो ये सब काम खुद से ही करते हैं। बहुत सारे औरतें ये सब काम खुद से ही करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। तो बात ये है दोस्तों, इस तरह की कीमती साड़ी आयरन करने में हमें डर लगता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर होता है तो ये जल जाएगा। और दूसरी तो ये है कि आयरन में अगर आयरन जमकर रहे तो ये भी एक समस्या है। तो क्या करें कि हमें डर ना लगे, निडर होकर हम आयरन कर सकें। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो फॉइल है ये ना बहुत ही काम आने वाला है। मैं तो कहूँगी कि ये फॉइल पेपर हर किसी के घर में होना चाहिए। एक बार लेने से ये बहुत दिन तक चलेगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर आयरन को कवर कर लेते हो, एक बार करने से ये बहुत दिन तक चलेगा। तो इस तरह से अगर कवर कर लिया ना, तो किसी भी कपड़े को आयरन करने में कोई भी डर नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आयरन में थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है तो उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर जंग लगा रहेगा तो कपड़े जल जाने के चांसेस रहता है। और अगर इस तरह से फॉइल दे दोगे तो कोई भी डर नहीं है और कोई भी नुकसान भी नहीं होगा दोस्तों। और जब हो जाएगा ना, तब इस तरह से फॉइल को हम रख देंगे और नेक्स्ट इस तरह से इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, ये आजमा कर ज़रूर देखिएगा। दूसरी टिप है, ये जो कपड़े होते हैं हम सब तो हर रोज़ कपड़े क्लीन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से हम फैला के रख देते हैं, यानी कि हमें अच्छे से रखने की टाइम नहीं मिलती है। तो अगर उस टाइम घर में कोई गेस्ट आ जाए तो क्या करें। ये देखिए, ये जो बकेट होती है ना इस तरह की, तो बहुत सस्ते भी होते हैं। तो हम सबको इस तरह की जो बकेट होती है रखना चाहिए। तो हम इमरजेंसी के लिए इसके अंदर डाल दिया, और जब हमें फुर्सत मिलेगी तब इसे निकाल के हम अच्छे से रख दूँगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, और हमें गेस्ट के सामने कोई शर्मिंदगी भी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी किचन में इस तरह की सामान को लेकर, जो चक्री बेलन होते हैं इस तरह की हम अगर रखें ना तो बहुत सारा जगह लग जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर हम इस तरह की कंटेनर में रखूँगी तो क्या है कि कीड़ा मकोड़ा तो इसमें टच नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है कि ये छोटा सा जगह के अंदर बहुत सारा आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, और हमें पता भी रहेगा कि इसको खोलने से ही ये सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। जो नई गृहिणी है आप इस तरह से ये सबको रख सकते हो, बहुत ही अच्छा टिप है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये जो बकेट होती है ना, तो बहुत सारा कामों में आते हैं, जैसे कि ये सब पैकेट्स देख रहे हो। तो मैंने थोड़ा बहुत करके कंटेनर में डाल रखा है, और जो बचा कुचा पैकेट्स में है तो सारे पैकेट्स को हम इस तरह की कंटेनर में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर रखें तो फैला हुआ रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर इस तरह की कंटेनर में रखूँगी ना, तो मुझे पता चलेगा कि ये खोलने से ही मुझे सारा चीज़ मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। खाना बनाते समय हमारे हाथों में कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हल्दी पाउडर है लग जाता है। और इस टाइम अगर हमें कहीं जाना हो या फिर घर में कोई गेस्ट मेहमान आ रहा है, तो क्या करें, हम तुरंत इसको ना साबुन से क्लीन नहीं कर सकते। जो खाना वाना बनाती है वो ज़रूर जानोगे। तो हमें इमरजेंसी के लिए ये जो टूथपेस्ट है, आपके घर में कोई भी टूथपेस्ट हो चलेगा, तो टूथपेस्ट लेकर ना इस तरह से अच्छे से रैप करोगे, और ब्रश की मदद से जो नाखून है, सिर्फ हल्दी पाउडर लगने से नहीं, कभी कभी ना ब्रश से ये नाखून में ब्रश कर सकते हो, जैसे हम दांत ब्रश करते हैं ना उसी से। हाँ, तो इस तरह के अगर नाखून को हम क्लीन करूँगी तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी अभी मैंने हल्दी पाउडर लगाया था और इतना अच्छा से ये क्लीन हुआ है। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इमरजेंसी के लिए या फिर कभी कभी ये कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टिप है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो ये है धनिया के पत्ते। तो इसको पूरा साल स्टोर करने का तरीका मैं बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले तो बाज़ार से लाने के बाद जो घास फूस
यूज़ होते हैं ना उसको अच्छे से देख लेना चाहिए। जो फेंकने वाली है उसको फेंक देना चाहिए। उसके बाद क्या करनी है कि इसको अच्छे से वॉश कर लेनी है। वॉश करने के बाद ना इस तरह से हम पानी झरने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो सूखने में टाइम भी लगेगा। तो अब चलिए, पानी तो झर चुका है। अब मैंने लिया है एक किचन टावल हो या फिर कॉटन की कपड़े हो, तो इस तरह से फैला देना चाहिए। आप अगर चाहो तो पंखे के नीचे भी रख सकते हो। तो इस तरह से दूसरी मैं किचन टावल ली है और अ, इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैंने निकाल लिया। आप पेपर की भी मदद ले सकते हो, न्यूज़पेपर के अंदर रखकर, और इस तरह से करोगे ना तो एक्स्ट्रा पानी निकल आएगा। और ये देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब हम इसको कैसे सुखाएं, यानी कि इसको सुखाना पड़ेगा। अगर हम धूप में रखेंगे ना तो इसकी जो कलर है डिसकलर हो जाएगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और मैं दो तरीके आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। धूप में रखने से ये 2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैंने रखा है नीचे में न्यूज़पेपर। तो चलिए, मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर को निकाल लिया है। तो ज़रूर मैं जो तरीका अभी दिखाने वाली हूँ इसमें कोई पेपर वेपर नहीं रखना है, उसमें खतरा होती है। तो इस तरह से स्टील की जो प्लेट्स होती हैं या फिर स्टील की कोई भी इस तरह की प्लेट्स हो या फिर थाली हो चलेगा, तो मैंने रख दिया है। और हम तो इस गैस स्टोव में खाना वाना बनाते हैं, तो इस तरह से अगर 2 दिन हम रख देंगे ना तो ये ईज़िली से सूख जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पहले मैंने की है उसके बाद ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी टिप हो पहले मैं अच्छे से उसको परखती हूँ, उसके बाद ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सबको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, 2 दिन में ये सूख चुका है और ऐसे बन चुका है। अब इसका क्या करनी है, तो चलिए, मैंने तो अच्छे से वॉश करके इसको सुखाया है। अब इसको मैंने ना एक कंटेनर के अंदर रख दूँगी और ये ना साल भर चलेगा। ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा, यानी कि ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से ना स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये टिप अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अगली टिप होगी महिलाओं के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा आप सबका। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाते वक्त इस तरह से हमें करना पड़ता है, हाथ लगाना ही पड़ता है। तो चलिए, अब इस रोटी को मैं उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। जैसे कि ये जो कंगन है ना, तो हम लाखों रुपया खर्च करके ये कंगन खरीदते हैं। तो इस तरह से अगर बार बार हम इस तरह से ना रोटी हो या फिर कोई भी खाना वाना बनाते हैं, तो अगर बार बार इस गर्माहट इसमें आएगी ना तो ये फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और हमें बहुत पैसे की नुकसान भी हो जाएगी दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर सावधानी बरत ले तो ये कीमती चीज़ हम बचा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो रबर बैंड है ये तो हर किसी के घर में होते हैं, हर महिलाओं के पास होते हैं। तो अगर क्योंकि हम हर वक्त ये खोल नहीं सकते हैं, उतार नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अगर हम खाना वाना बनाते हैं ना घंटों खड़े होकर, तो इस तरह से अगर रबर बैंड लगा लेते हैं तो ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप करके देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा आज का मेरा ये टिप? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दे देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूंगी। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।